जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, आज बहुत अच्छा विषय लेकर आई हूँ। रविवार को करने वाले उपाय, यानी संडे को जो हम कर सकते हैं। हमारा वैसे भी वो छुट्टी का दिन रहता है, हम सभी के पास बहुत समय होता है, तो उस दिन हम ईश्वर को मना सकते हैं, लक्ष्मी जी को मना सकते हैं। हमारी जॉब नहीं लग रही है, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, संडे के दिन हमें शाम के समय जो है एक चौमुखा दिया जलाना चाहिए। चौमुखा दिया लेकर के हमें जो है मंदिर जाना चाहिए, और उस शाम के समय वो चौमुखा दिया हमें जो है, जहाँ पीपल भी हो, शिवलिंग भी हो, दोनों चीज़ें हों, उसके पास रख देना चाहिए वहाँ। और वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगे, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि ओम नमः शिवाय, हे प्रभु, जो शिव हैं वो मेरे लिए आराध्य हैं। प्रभु, आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए। जैसे मुझे जॉब चाहिए तो मेरा इंटरव्यू में सक्सेस हो जाए, या फिर मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस हो जाए, या फिर मेरा कोई और भी काम है मेरा वो सक्सेस हो जाए, या फिर मेरे व्यापार में इस समय वृद्धि नहीं चल रही है तो मुझे वो मिल जाए। ऐसा करके जो है मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए, और वहाँ जा करके हमें ओम नमः शिवाय का जप करके, और शिवलिंग पर हमें पंचामृत यानी कि शहद, और उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी यानी धृत, थोड़ा सा हमें डालनी होती है गुड़ शक्कर यानी, और उसके साथ में हम डालते हैं गंगा जल और मेवा बहुत जरा सी, और उसके साथ ही हम जरा सा उसके अंदर दही भी डालते हैं। तो इस तरह से पंचामृत हम स्नान कराएंगे उनको, प्रभु को, और वहाँ पर एक फूल या माला चढ़ाएंगे उन्हें अर्पित करते हुए। ऐसी माला जो दोनों पर आ जाए, शिव और शक्ति दोनों पर आ जाए, यानी कि माँ दुर्गा पर भी आ जाए, उन दोनों को हम पहनाएंगे। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे संबंधों को आप सदैव अखंड रखें, कभी भी हमारा एक दूसरे से दूरियां ना बने, कभी भी हमारे बीच में कभी कोई तीसरा ना आने पाए। इस तरह से जाकर अगर शाम के समय ये आराधना करते हैं हम, तो हमारी ये इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्योंकि विशेष दिन, उस दिन शिव जी जो है अपने शिवलिंग पर वैसे तो रात्रि समय में एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन उस दिन शाम के समय जब दिन छिपता है उस समय में ज़रूर चक्कर लगाते हैं। और जिसने भी ये अपना वहाँ पर अर्जी लगाई होती है, प्रार्थना की होती है, उसके तो वो जरूर सुनने आते हैं। अब दूसरे उपाय आप ये करेंगे दोस्तों कि आपको एक जल लेना है, जल के अंदर थोड़ा सा रोली डालना है, और सुबह के समय नहा धोकर आपको ये जल सूर्य देवता को चढ़ाना है। ओम राहवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, आप उसके साथ में जो भी आप ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः, इस तरह से करके आपको जितने भी ये आते हैं नाम आप बोल सकते हैं आसानी से, और उस सूर्य की आप इस तरह से आराधना कर सकते हैं। और उसके बाद ये जल आपके ऊपर उसकी जो है धारा पड़ती हुई हो, ऐसा करें। तो इस तरह से आप करेंगे। और उसके बाद ही आपको एक और करना है उपाय कि आपको उस दिन जो है लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करके लाल रंग का तिलक लगाएं, और उसके बाद आप जो है घर में सभी को एक एक तिलक अवश्य लगाएं। इससे भी आपके घर में श्रीवद्दी लक्ष्मी का वास होता है, और उसमें लक्ष्मी निवास करती है तिलक में, और वो आपके जो है यानी सरस्वती भी साथ लेकर आती हैं, इसलिए विद्या बुद्धि तेज बल सब कुछ आपके अंदर आता है। तो इसी तरह से हम अगर करने चलते हैं, तो अभी हमें और एक चौथा उपाय लेकर चलते हैं हम दोस्तों। हमें करना है कि रविवार के दिन हम किसी भी गाय माता को, जैसे रोटी तो हम डेली देते हैं, लेकिन उस दिन हमें क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपनी 2 उंगलियों से इस तरह से उसके ऊपर तिल का तेल लगाना है, उसके ऊपर थोड़े से तिल डालने हैं, थोड़ा सा गुड़ रखना है, और उसे हमें गाय को देना है। फिर हमें एक केला लेना है, और केले को ऊपर भी हमें थोड़ी सी हल्दी लगानी है, और वो हमें गाय को अर्पित करते समय कहना, हमें अखंड लक्ष्मी प्राप्त हो, मेरा इंटरव्यू में सक्सेस हो, मुझे जॉब मिल जाए, या फिर मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। ऐसी मनोकामना के साथ हम करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं छठे उपाय के साथ। अब हमें करना है कि हमारे घर में जैसे झाड़ू होती है, तो हम उस दिन लेकर आएँ, इतवार के दिन यानी संडे के दिन लेकर आएँ, रविवार के दिन लेकर आएँ, तो वो बहुत शुभ होती है। और अगर यही 3 झाड़ू ला करके हम चुपचाप जा कर के शाम के समय जाकर रख आए मंदिर में, हमें कोई टोके नहीं, देखे नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें 3 झाड़ू वहाँ रख कर आनी है, और प्रार्थना करनी है कि मेरे सारी ज़िंदगी के जितने झंझट कंकट हैं वो सभी काट दीजिए, और सब में झाड़ू लगा दीजिए प्रभु। ऐसी आराधना और प्रार्थना के साथ मैं आपके यहाँ सफाई के लिए झाड़ू रख के जा रही हूँ। इस तरह से जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आपको ये प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको उपाय ये लेना है कि आप एक मीठी रोटी बनाइए बड़ी सी, और उसके 3 टुकड़े करिए, एक पितरों के नाम, एक कौवे के नाम, और एक कुत्ते के नाम उसमें से निकालिए, और उसको तीनों को आप जो है खिला दीजिए। उससे क्या है, हमें तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उस दिन हमारे घर में प्रसन्नता आती है। फिर शाम के समय एक घी का दिया दोनों कोनों पर, ये है आपका 8वां उपाय, दोनों कोनों पर एक एक दिया घर के बाहर दरवाजे पर लगाना है। दोनों कोनों पर एक एक मिट्टी का दिया है, बहुत अच्छा है, कोई भी दिया और मिल जाता है वो रख दीजिए। आप अपने घर के बाहर के दरवाजे पर दोनों कोनों पर रखिए, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। इसी के साथ साथ उस दिन आप अपने, एक और उपाय है, थोड़ी सी खीर बना करके
और जो स्वान यानी कुत्ता होता है उसको खिलाइए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाला है। शाम के समय खिलानी है आपको, सिर्फ आपको गिन कर 5 चम्मच बनानी है वो खीर, उसमें घर में कोई नहीं खाएगा, उसे आप दीजिए, आपके सारे बिगड़े काम। ऐसा आप सभी संडे करते हैं यानी हर रविवार को करते हैं तो ये और जल्दी उपाय फलित होता है, यानी कि 7 कम से कम आपको 7 बार करना है, यानी 7 रविवार, ठीक है ना। इसी साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।